दागरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Wholesale रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। गर्ल्स स्कूल में घुसकर अपराधियों ने बरसाई धाएं धाएं गोलियां। टारगेट पर था शिक्षक, लेकिन ग्रामीणों ने दिखाई खूब दिलेरी। यह बड़ी खबर इस वक्त सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां गर्ल्स हाई स्कूल प्रतापगंज में पैदल घुसे 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर जमकर गोलियां बरसा दी हैं। गोलीबारी से दहशत का माहौल बन गया। जो जहां था वहीं से उसने भागना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में कुछ लोगों ने खूब दिलेरी दिखाई। 2 अपराधी को खदेड़कर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर बस्ती के पास जाकर पकड़ लिया। घटना गर्ल्स हाई स्कूल प्रतापगंज में सोमवार की है। ग्रामीणों ने आवाज सुनकर जब वहां पहुंचे तो गोली चल रही थी। 2 अपराधी हालांकि भाग गए, मगर 2 को ग्रामीणों ने दबोच लिया। अब मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने एक सहायक शिक्षक मिथिलेश कुमार पर गोली चलाई। इस दौरान एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग हुई। सभी अपराधी पैदल ही पहुंचे थे। शिक्षक मिथिलेश कुमार पर दूर से ही अंधाधुंध फायरिंग के कारण वह किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण स्कूल की तरफ दौड़े। ग्रामीण जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि 4 की संख्या में अपराधी फायरिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों को आता देख चारों अपराधी गांव की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन 2 पकड़े गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्मनिर्भर भारत में हस्तशिल्पी व लोक कला का अवदान महत्वपूर्ण, बोले डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के सौजन्य से और स्वराज फाउंडेशन द्वारा लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में आयोजित हस्तशिल्पी प्रदर्शनी सह बिक्री मेले के उद्घाटक के रूप में ये बातें कहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों के रोजगार सृजन तथा आय को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रदर्शनी को प्रासंगिक बताया। मुख्य अतिथि श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के अवदान की सराहना करते हुए सांसद तथा वस्त्र मंत्रालय के सहायक निदेशक विभूति कुमार झा का मधुबनी की तर्ज पर दरभंगा जिले में कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए संबद्ध विभाग द्वारा एक व्यापक केंद्र खोले जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। विशिष्ट अतिथि वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प विभाग के सहायक निदेशक विभूति कुमार झा ने स्वागत के क्रम में कई प्रकार की योजनाओं से सांसद को अवगत कराया। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने इस प्रकार के कार्यक्रम को आम जनमानस के लिए उपयोगी बताते हुए प्रत्येक वर्ष ऐसे आयोजनों की आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि लाइब्रेरी के सचिव प्रोफेसर तरुण मिश्र ने ऐतिहासिक लाइब्रेरी परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को न केवल दरभंगा अपितु पूरे मिथिला के लिए गौरवपूर्ण बताया। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने मंच संचालन के क्रम में इस आयोजन की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां लगाए गए 50 स्टॉल में अनुसूचित जातियों के स्टॉल की संख्या 15 है। ये एठाम जे प्रदर्शनी लागल है ओहिमे 50 जगह के लोग आयल छै, विभिन्न राज्य के। तो हम सब आदमी के धन्यवाद और शुभकामना सेहो देव चाहब। आय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर समस्त राज्य के अनेक राज्य के आयल लोकन के हृदय से अभिनंदन, वंदन और चंदन करना चाहे छी। इस तिथि के दिन में इसका शुरू होने का एक तात्पर्य समझ में आता है कि ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि रही है और उनकी एक इच्छा रही है कि भारत एक समृद्ध स्वावलंबी देश बने।
और इसी के चलते उन्होंने स्वावलंबन का पाठ हमें बहुत पढ़ाया है। भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी है, जिनको नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड से नवाजा भी गया है। उन सभी का मैं अपनी और अपने विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार द्वारा कला क्षेत्र में जो योगदान देते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए है। और आज मशीनी युग में हस्तकला विलुप्त सा होता जा रहा है, उसे बचाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शहर तक आपके जिला के जो हस्तशिल्पी हैं उनको एक बाजार मिले। तो निश्चित रूप से आज मंच पे हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, बीके झा जी उप निदेशक विभाग के हैं और सामने पत्रकार मित्र हैं। तो जवाबदेही मंच और पत्रकार मित्र का ज्यादा बन जाता है कि आम आवाम तक इस प्रदर्शनी का आवाज पहुंचे। अगर वहां नहीं पहुंचती है, इस कला का मार्केट नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं मिलेगा तो हाथ को काम नहीं मिल पाएगा। राजगढ़ की एक बार चर्चा मैंने कर दी थी, सिर्फ एक बार चर्चा की। मैंने अपने सांसद को कहा कि दरभंगा के सांसद वास्तव में पूरे मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरभंगा सांस्कृतिक राजधानी है और बलिराजगढ़ एक महान सांस्कृतिक धरोहर है। मैंने आज बात की और दूसरे ही दिन सांसद महोदय मेरे साथ हमको लेकर के बलिराजगढ़ गए। मुजफ्फरपुर में कई लूटकांड को अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 शातिर अपराधी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार। कई दिनों से पुलिस को थी लंबी तलाश। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 5 शातिर अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल मामला जिले के सरैया थाना क्षेत्र के अजीजपुर हाई स्कूल के पास का है, जहां सरैया थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग बैठकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद सरैया थानाध्यक्ष दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे। वहां से 3 युवकों को धर दबोचा गया। इन अपराधी गैंग का कनेक्शन सीतामढ़ी से भी है। वहां भी इन पर कई लूट और आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे पूछताछ पर युवकों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद तीनों युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवकों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, कारतूस और 1.5 लाख के करीब नगद रुपए बरामद हुए। इसके बाद तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की कार्रवाई देखकर कुछ शातिर वहां से भागने में सफल रहे। वहीं दूसरी कामयाबी मोतीपुर पुलिस के हाथ लगी, जहां डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में मोतीपुर थाना की पुलिस ने NH 28 पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ धर दबोचा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। सर्चिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ड्स एंड हियर। नर्चरिंग इंडियाज टुमारो, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल नाउ इन दरभंगा एट जीवछ घाट। नर्सरी टू ग्रेड 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, Joyful and Digitized Learning Environment, Thematic and STEM-based Integrated Curriculum, Admission Open, join the Center of Academic Excellence। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा 47वां वार्षिक वसंत महोत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ एवं भक्ति भाव से श्री श्याम मंदिर जीतूगाछी दरभंगा में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक 4 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत मनाया जा रहा है। कलयुग के देव बाबा श्याम के दीवाने संपूर्ण समर्पित भाव से शिखर पर पहुंचाने के लिए पिछले 1 महीने से दिन रात संलग्न हैं। प्रेमियों का प्रेम परवान चढ़ा है। इस आयोजन से दूर दूर से भक्तों के पधारने की सूचना है। पत्रकारों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे कार्यक्रम की तमाम जानकारियां दी गई।
दरभंगा में हम यह उत्सव इस बार भी 47वें बसंत महोत्सव के रूप में कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 4 दिवसीय है और आज के दिन 30 तारीख से लेकर के यह कार्यक्रम 2 तारीख तक चलेगा। आज हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग आज अष्टयाम का हम लोगों ने संकल्प दिया है। यह 25 घंटे का अष्टयाम चलेगा। शाम के समय में जैसा कि आप लोग सभी लोग देख भी रहे हैं कि शाम के समय में ध्वजा पूजन होगा। 1550 ध्वजाएं इस बार लोगों ने संकल्पित की है और ये ध्वजाओं की पूजा होगी। शाम में सामूहिक रूप से संकल्प होगा और कल सुबह 7 बजे यह ध्वजा शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण के लिए निकलेगी। अपने 47वें बसंत महोत्सव की जो ये कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम आज के युग में जो धर्म के प्रति लोगों की निराशा हुई, नौजवानों को, खाटू श्याम मंडल दरभंगा नौजवानों को भगवान श्री कृष्ण से समर्पित श्याम बाबा की ओर जोड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने बरबरीक हमारे श्याम बाबा को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि बाबा श्याम को लोग कलयुग में कैसे पूजेंगे। हम बोले आप ही बताइए कैसे पूजेंगे। तो तुम कुछ मत करो, सिर्फ श्याम प्रेमियों की जनसंख्या बढ़ाओ। 2 तारीख को दोपहर में 3 बजे से श्याम बाबा की जीवनी के लिए राम शर्मा हमारे जोधपुर से आ रहे हैं। उनका आधा घंटा का पूरा प्रोग्राम है। उसको देखने और कवरेज करने आप लोग जरूर आएँ, जिससे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी हो सके। बरहेता गांव में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से भक्तिमय हुआ वातावरण। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड स्थित बरहेता गांव में बरहेता मिथिला जगन्नाथपुरम लहेरिया सराय द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौनी बाबा एवं स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर मौजूद रहे। आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन मंत्रोच्चारण एवं गणेश वंदना के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीणों एवं आसपास के लोगों ने पहुंचकर कथा सुनकर लाभ लिया। इस आयोजन में योगदान देने वाले लोगों में श्याम बाबू, मुनिंदर, बम्बम मिश्र, लक्ष्मण कुमार, लक्ष्मी कुमार, अमित कुमार, सूरज एवं नीरज कुमार राय, नासिर हुसैन सहित अन्य लोग की देखरेख में 3 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्त्री का मतलब होता है सौंदर्य। जैसे कि हमारा मन सुंदर हो जाएगा तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तन सुंदर हो चाहे ना हो, मन जरूर सुंदर हो जाएगा। कब? जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में गोटा लगाएंगे। जहाँ कहीं भी कथा होती है हम लोग जाकर के वहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। तब आजकल लक्ष्मी कौन नहीं चाहता, सब चाहता है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है विद्या। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मत मन वर्ष भक्ति वर्ष ज्ञान वर्ष वैराग तर्स तप तक्षण उद्धार, यानी कि जिसको श्रवण करने से राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। महापुराण कथा प्रारंभ भेल हन। हमरा हिंदू सनातन धर्म के भागवत गीता रामायण जे छै से मनुष्य के पार उतरै के लेल एगो नाव छै। और
श्रीमद् भागवत कथा जे प्रारंभ भऽ गेल हन चंदन जी महाराज कह रहा हन ई बरहत्ता बस्ती में गाँव में ओहिमे पूरा लोग मिलजुल के सहयोग से संपूर्ण ग्रामवासी इलाका के लोग करे छथि कार्यक्रम प्रारंभ केलक हन भागवत के लेल। और जगन्नाथ जी के मंदिर देखे छी हम सब एहि जगह पर एखन हम सब छी उपस्थित। ई बहुत सौभाग्य के विषय पूरा मिथिलावासी के और पूरा बिहार के देशवासी के पूरा विश्व के कल्याण हो। ये जे चले छै राम कथा भागवत कथा ये तो विश्व के कल्याण के लेल व्यक्तिगत नहीं होइ छै। और ई जे एखन कार्यक्रम प्रारंभ हो गेल हन ओहि उद्घाटन में ओपनिंग में हम एलौ हन एहि बरहत्ता बस्ती। समाज में क्या फायदा होता है इस तरह का कथा कराने के, क्या फायदा होता है? एहि के ई विषय होइ छै भागवत के कथा करबै के या राम कथा करबै के या कोनो कथा कयल जाइ छै। कथा मतलब हम सब साधारण विषय बुझै छै एगो संबंध मतलब होइ छै जे हमारा मन से मन मिले। तो परमात्मा के और जीवात्मा के जे ई अलग भेद रहै छै माया रूपी एहि कथा से भागवत कथा से या राम कथा से जीव के संबंध बने छै। जे ई भगवान के कथा सुनै छथि हुनका भगवान के प्रति स्नेह बढ़ै छनि, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ै छै, तखने एहि मनुष्य शरीर के जीवन का लाभ हेतै। ई पूरा एहिमे जे केओ कथा सुनैया या जे केओ श्रवण करैया जे केओ करबैया एहिमे सबके कल्याण होइ छै। कै दिवसीय है बाबा? 7 दिवसीय और अंतिम दिन 3 दिवसीय ई कार्यक्रम प्रारंभ भेल हन।